6 लॉज जो एक मैच्योर पर्सन में होते हैं, अगर तुम में नहीं है तो जान लो, क्योंकि मैच्योर पर्सन होना बहुत ज़रूरी है अगर तुम ग्रोथ चाहते हो तो। सक्सेस हो, कॉन्फिडेंस हो, किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंसी दिखाना हो, अगर आप मैच्योरिटी दिखा रहे हो तो आप डिसिप्लिन रह सकते हो। इसलिए इस वीडियो में मैं 6 पॉइंट्स कवर करूँगी, 6 लॉज जो एक मैच्योर पर्सन के पास होते हैं। फर्स्ट इज कंट्रोल योर सेल्फ नॉट अदर्स। तुम अपने आप को कंट्रोल करो कि तुम कैसे एक्ट करना चाहते हो, कैसे बात करना चाहते हो, कैसे दिखना चाहते हो। अपने आप को कंट्रोल करो, नॉट अदर्स। तुम अदर्स को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते कि वो तुम्हारे ऊपर कैसे रिएक्ट करेंगे, कैसे तुमसे बात करेंगे, लेकिन तुम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। सो मेक श्योर कि तुम अपने आप को 110% दे रहे हो कि कंट्रोल्ड लैंग्वेज में बोल रहे हो, अपने थिंकिंग को कंट्रोल रख रहे हो। तुम्हें कैसे तुम बनना चाहते हो वैसे बनो, अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि कंट्रोलिंग अदर्स लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ वर्दी चीज़ होगी, कि आप उसमें बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे हो एंड आप बहुत स्ट्रांग होंगे, लेकिन अगर आप खुद को कंट्रोल कर रहे हो, आप अपने पावर में हो, अपने रिएक्ट कैसे करना है आपको पता है। सेकेंड इज लर्न टू रिएक्ट लेस। कम रिएक्ट करो, हर छोटी चीज़ पे रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हर छोटी चीज़ पे अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपनी एनर्जी को संभाल के रखना है, सेव करके रखना है फॉर योर ग्रोथ, सक्सेस, डिसिप्लिन। बाद में जो कंसिस्टेंसी में काम आएगा वो एनर्जी उसमें वेस्ट करो या फिर खर्च करो उसमें, वो क्रिएट करने में इन्वेस्ट करो उस एनर्जी को, रादर देन तुम सारी एनर्जी किसी छोटी सी चीज़ पर रिएक्ट करने के लिए वेस्ट करोगे। सो लर्न टू रिएक्ट लेस, रिएक्ट कम करो, क्योंकि इवेंचुअली वो प्रॉब्लम तुम्हें बहुत छोटी लगने वाली है। एग्जाम्पल, जैसे तुम जब 10th में थे तो तुम्हें बोर्ड एग्जाम बहुत बड़ी लगती थी, लेकिन बाद में लगा कि ईजी थी। सेम यही लाइफ में है कि अभी के जो प्रॉब्लम्स है वो छोटे लगेंगे आगे चल के। सो मेक श्योर कि तुम अपनी उतनी ही एनर्जी उस पर खर्च करो जितने चाहते हो या फिर जितनी ज़रूरत है उस चीज़ को। डू नॉट रिएक्ट मोर, जस्ट रिएक्ट लेस। स्टे काम और अपनी डिसीजन फटीक को बचा के रखो, क्योंकि डिसीजन ऐसी चीज़ों पे लो जो तुम्हें आगे चल के काम आए। थर्ड इज एक्सपेक्ट नथिंग। जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मुझे आगे से कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा, कुछ ना कुछ चीज़ मिलेगी। इट्स बेटर कि तुम वो चीज़ ना ढूंढो, क्योंकि तुम्हें भी पता है जब तुम एक्सपेक्ट करने जाते हो कुछ, हमेशा उल्टा हो जाता है, या फिर नेगेटिव फील होता है कि इसने मुझे ये नहीं दिया, मैंने उसे ये दिया, या फिर मैंने ये चीज़ बनाई, मुझे कुछ नहीं मिला। इंस्टेड तुम ऐसी चीज़ें क्रिएट करो एंड उसके रिजल्ट के लिए जितना तुम सोच सकते हो उतना दूर का सोचो कि मुझे ये चीज़ मिलने में 10 साल तो लगेंगे ही। उतने जल्दी तुम अपने दिलासा, जितना जल्दी तुम अपने आप को दिलासा दोगे कि मुझे ये चीज़ हासिल करने में बहुत टाइम लगने वाला है, उतने जल्दी वो चीज़ तुम्हें मिलेगी। इट्स बेटर कि तुम एक्सपेक्ट नथिंग करो, यानी कि कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो किसी भी लोगों से, किसी भी चीज़ से, और अपने आप पे फोकस करो कि तुम क्या दे रहे हो, लोगों को वैल्यू दे रहे हो या नहीं, तुम अपने आप के लिए क्या कर रहे हो, उस चीज़ों पे फोकस करो, इंस्टेड कि तुम अपने आप को कुछ कोई देगा ऐसे मत एक्सपेक्ट करो। फोर्थ इज लेट गो। किसी भी चीज़ को पकड़ के मत रखो। अगर वो चीज़ जाना चाहती है, वो चीज़ खराब हो रही है, जस्ट लेट इट गो। जो चीज़ तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो रही है, जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही है, उन चीज़ों को आने दो, प्लीज़, वेलकम। बट जो चीज़ें तुम्हें छोड़ के जाना चाहती है या फिर तुम्हारे लिए नहीं बनी, सो उनको क्यों पकड़ के रखा है, एंड तुरंत उन चीज़ों को छोड़ दो, वो नेगेटिव एनर्जी को छोड़ दो एंड अपने आप पे फोकस करो। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, अपने आप पे फोकस करो, उन नेगेटिव एनर्जीज को जाने दो एंड अपने आप पे फोकस करो, दैट्स इट। फिफ्थ इज स्टॉप टेलिंग पीपल एवरीथिंग अबाउट यू। हम कभी कभी जल्दी जल्दी में या फिर मज़े में मज़ा आ रहा है उस पर्सन के साथ या फिर किसी के साथ, किसी ग्रुप के साथ, तुम अपने बारे में बहुत कुछ कह देते हैं जो हमें नहीं कहना चाहिए था। सब कुछ क्यों बताना है, थोड़ा प्राइवेट रखो अपनी चीज़ों को। इवेंचुअली अगर तुम इतना बता दोगे वो हमारे अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं, सभी लोग नहीं बट मोस्ट, या फिर थोड़े बहुत। सो स्टॉप टेलिंग एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ, स्टे प्राइवेट एंड फोकस ऑन योर सेल्फ। क्या करोगे बता के? मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट केयर। क्या करोगे बता के? उनको, उनके भी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है, तुम्हारे भी चल रही है। तुम अपने आप के बारे में कुछ बताओगे, वो अपने आप के बारे में कुछ बताएंगे, वो सॉल्व नहीं होंगे अगर दोनों का कनेक्शन नहीं है। तो कोई किसी रैंडम पर्सन को तुम बता रहे हो मेरे लाइफ में ये चल रहा है, प्रॉब्लम्स चल रही है या फिर ग्रोथ हो रही है, वो क्या करेगा? उसके लाइफ में भी कुछ और चल रहा है। सो स्टॉप टेलिंग एवरीथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड फोकस ऑन योर सेल्फ अगेन। सिक्स्थ इज सीक अंडरस्टैंडिंग नॉट वैलिडेशन। हम हमेशा कुछ किसी भी चीज़ में जाते हैं तो हमेशा ये लगता है कि हमें कुछ मिलेगा, हमें लोग कुछ कहेंगे, मुझे तारीफ़ें मिलेंगी, मुझे ये मिलेगा, मुझे वो मिलेगा। हमेशा तुम्हें नहीं मिलने वाला। तुम्हें कुछ अंडरस्टैंड करनी होगी, कुछ चीज़ें लर्न करनी होगी वहाँ पे जहाँ पे भी तुम जा रहे हो, या फिर एनवायरनमेंट में जिसे भी जा रहे हो, रूम में जा रहे हो किसी, तब तुम अपने आप पे
फर्स्ट तो जेन्युइन रहो, अपने आप पे फोकस करो। तुम्हें किसी से कुछ चाहिए नहीं, तुम बस सीखने आए हो, लर्निंग करने आए हो, अंडरस्टैंड करने आए हो, इसी मकसद से जाना। ये थे 6 पॉइंट्स जो हाईली मैच्योर लोगों के होते हैं। अगर ये तुम में है इट्स गुड, अगर नहीं है तो इनको अभी जान लो, ये लॉज है, इनको अच्छे से देख लो। अगर समझ नहीं आया तो वापस रिपीट कर लो इस वीडियो को, अच्छे से इन्हें समझो एंड अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो इन्हें, ताकि तुम अपनी एक रिस्पेक्ट बचा के रखो, एक बाउंड्री रखो एंड एक मैच्योर पर्सन की तरह ग्रोथ की तरफ बढ़ो। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी सो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल।